पैसे पेड़ पर नहीं उगते। जो जितना ज़्यादा कमाता है वो उतना ज़्यादा गंदा होता है। पैसे गंदे होते हैं और जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है वो ज़्यादा अभिमानी होता है। हम गरीब हैं लेकिन ठीक हैं, स्वच्छ हैं। पैसे जितने जल्दी आते हैं उससे और जल्दी हाथ से निकल जाते हैं। हर किसी के नसीब में पैसा नहीं होता। हमारे लिए ये चीज़ें नहीं हैं। दोस्तों, क्या ये सारे विचार आप अपने अंदर रखे हुए हैं? तो सबसे पहले इन विचारों को हमें अपने दिमाग से और दिल से निकाल देना पड़ेगा, तभी हम समृद्धि को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए सफल हो पाएंगे। और आज के इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम समृद्धि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हम उन चैप्टर्स के थ्रू जा सकें और उसकी नॉलेज को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें। अभी जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम यू कैन हील योर लाइफ है, रिटन बाय ग्रेट ऑथर लुइस एल हे। और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 13, समृद्धि के बारे में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे समृद्धि के बारे में। तो देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसका पहला कदम होता है योग्य बनना। और देखिए, योग्य हम पहले से ही हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि हम अपने आप को सोचते नहीं हैं। और समृद्धि यानी कि पैसे की या फिर कोई चीज़ की बात नहीं होती है। समृद्धि यानी कि ये हमारी सोच की बात है कि हम अपने सोच में क्या रखते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम कितने समृद्ध हैं। तो हमारी सोच में सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम खुद हर चीज़ पाने के लिए योग्य हैं। देखिए, किस तरह से हमारी, अगर हम डे टू डे लाइफ को, अपनी ज़िंदगी की डे टू डे लाइफ को अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा बहुत सी चीज़ें हमारे साथ होती है ना। देखिए, एक एग्जांपल हम देते हैं। मान लीजिए आपको रास्ते में कहीं पर एक पर्स में बहुत सारा पैसा मिल जाता है, तो हम आके सारे फ्रेंड्स को बताते हैं कि अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, मुझे इतना पैसा मिल गया, ये हो गया। या फिर हमारा रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, या फिर कुछ भी अगर हमारे साथ अच्छा होता है, बहुत अच्छा हो जाता है, तो हम साथ ही साथ सबको बोलने लग जाते हैं मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो देखिए, ये विश्वास हमें क्यों नहीं हो रहा है ना? क्योंकि हम अपने आप को अभी तक उतना योग्य नहीं मानते हैं, इसीलिए हमें वो विश्वास नहीं होता है। देखिए, कोई अगर हमें डिनर पर बुलाता है, कोई हमें कोई गिफ्ट देता है, तो हम उसको खुल के एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और कुछ सोचने लग जाते हैं, उसके ऊपर डाउट करने लग जाते हैं, खुद के ऊपर डाउट करने लग जाते हैं। ये जो सारी चीज़ें होती है वो क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि हम अपने आप को योग्य नहीं समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। हर चीज़ पाने के लिए आप योग्य हैं और आपको उस योग्यता जन्म से मिला हुआ है, उसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब जन्म से ही हर चीज़ पाने के योग्य हैं। सो दोस्तों, पहला कदम ये था कि हम अपने आप को योग्य समझें। हर वो चीज़ जो हमारे साथ हो रही है, जो अच्छा हमारे साथ हो रहा है, उसको हम मन खोल के एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। देन दूसरा कदम हमारा ये है कि नए के लिए हम जगह बनाएं। देखिए, अगर हमारी अलमारी, हमारी रेफ्रिजरेटर ऐसे ही भरा पड़ा है ना, जो पिछले की चीज़ों से अगर भरा पड़ा है, तो हम उसमें नए चीज़ें कैसे डालेंगे? तो हमारे दिमाग भी वैसे ही होता है। हमारा अव्यवस्थित अलमारी हमारे अव्यवस्थित मन और मस्तिष्क को ही सुचाता है ना। तो देखिए, जैसे हम अलमारी को साफ कर रहे हैं, वो सुचाएगा कि हम अपने अव्यवस्थित मन और मस्तिष्क को भी साफ कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले नए चीज़ों को स्वागत करने के लिए अपने अंदर जगह बनाना पड़ेगा, यानी कि पुरानी चीज़ों को हटानी पड़ेगी। जैसे हम अपनी अलमारी को साफ़ करते हैं, हमारे अलमारी में जो भी पुरानी चीज़ें हैं जिसको हमने यूज़ नहीं किया है, उसको हमें फेंक देना चाहिए या फिर किसी को दे देना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए। जब हम नया जगह बनाएंगे तभी ना हम नए चीज़ों के लिए उसको खाली रखेंगे, तभी ना नए चीज़ें वहाँ पर रखेंगे,
है ना। तो इसी तरह से देखिए हमें अपनी अलमारियों को भी सजाना चाहिए और अलमारी को सजाते टाइम हमें ये महसूस करना चाहिए कि हम अपने मन और मस्तिष्क की अलमारी को भी सजा रहे हैं और नए चीज़ों के लिए जगह बना रहे हैं। यानी कि हमारे अंदर जो पुराने विचार भरे पड़े हैं उनको हमें सबसे पहले निकाल देना चाहिए, तभी ना हम नए के लिए जगह बना पाएंगे। सो दोस्तों, दूसरा कदम हमारा ये है कि हमें नए के लिए जगह बनाने के लिए हमारी पुराने विचारों को अपने मन और मस्तिष्क की अलमारी से हटा देना चाहिए। तो अभी हमने अपने पुराने विचारों को हटा दिया है, अपनी अलमारी को हमने खाली कर चुके हैं। तो अभी हम अपने मन और मस्तिष्क के अलमारी में क्या भरें? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज़ जो हमें भरना है वो है खुद को योग्य समझना, देन प्यार करना। अपने बिलों से, अपनी जो भी भुगतान है उससे प्यार करना। देखिए हम सबके अंदर एक कॉमन चीज़ें होती है, किसी को अगर पैसा देना होता है, कहीं पर बिल हम देखते हैं तो हम चिड़चिड़ा जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये सारे हम उन चीज़ों को बोझ की तरह मानते हैं। देखिए दोस्तों, इसको अगर हम एक दूसरी तरफ से समझने की कोशिश करें, देखिए जो हमें बिल भेज रहे हैं वो इसीलिए हमें बिल भेज रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हम इन बिलों को आपूर्ति करने के लिए हम सब सक्षम हैं, हम योग्य हैं, है ना, हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम उन्हीं बिलों को देख के जब हम इरिटेट फील करते हैं, जब हम उन बिलों को बोझ की तरह लगता है, हमें वो भुगतान करने के लिए हम टालते रहते हैं, दिन को टालते रहते हैं या फिर कल कर लेंगे, बाद में देखेंगे। जब हम उसको इस तरह से बिहेव करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम उस जगह पर अपने आप को अयोग्य फील करते हैं। हम ये संकेत यूनिवर्स को देते हैं कि हम ये सारी चीज़ें करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो देखिए जब हम अपने आप को ये बोलते हैं कि ये बिल भुगतान करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, इसका मतलब क्या है? पैसे की जो स्रोत है उसको आने के लिए हम रोक रहे हैं। देखिए आपूर्ति और मांग का एक नियम है यूनिवर्स में, है ना। जहाँ पर मांग होती है वहाँ पर आपूर्ति ज़रूर होती है। जैसे देखिए आपने बहुत सारे जगह पर देखे होंगे, किसी के लड़की की शादी कभी पैसे की वजह से रुक जाता है क्या? किसी का अंतिम संस्कार पैसे की वजह से रुक जाता है क्या? नहीं। वो कितना ही गरीब क्यों ना हो, वो सारी चीज़ों के लिए उनके पास पैसे आ ही जाते हैं। कैसे आते हैं? क्योंकि देखिए जिसका जितना बड़ा मांग होती है उसको आपूर्ति करने के लिए विश्व स्रष्टा हमारे साथ ऑलरेडी हैं। अगर कहीं पर चीज़ें रुकता है तो इसका रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं, हम उस मांग को रोक रखे हैं, है ना। तो इसीलिए देखिए दोस्तों, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, जो भी भुगतान आप कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि या फिर अगर आपको कहीं पर इंस्टॉलमेंट देना है या फिर कुछ भी है, आपके जितने भी बिल आते हैं, कहीं पर भुगतान करना है, तो देखिए ये सारी चीज़ें का मतलब ये आपके ऊपर एक बोझ नहीं है। इसका मतलब ये है, इसको जब आप खुशी खुशी जब आप भुगतान करेंगे तो इससे आप एक संकेत यूनिवर्स को देंगे कि मैं इन सारी चीज़ों को आराम से भुगतान कर सकती हूँ। तो जब हम ये संकेत देंगे कि हम आराम से इन सारी मांगे पूरी कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम ये संकेत दे रहे हैं कि हमारे पास हर चीज़ की प्रचुरता है, हर चीज़ हमारे पास सफिशिएंट है। तो हम जितना ज़्यादा ये सोच रखेंगे कि हमारे पास ये सारी चीज़ें प्रचुर परिमाण में हैं, तो ओब्वियसली वो सारी चीज़ें प्रचुरता में आएंगी हमारे पास। और एक चीज़ होती है दोस्तों जो हमारे समृद्धि के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट होती है, वो है हम दूसरों के सौभाग्य को देख के खुश नहीं होते। किसी और को खुश देख के हम उसके विषय में आलोचना करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया में हर किसी के लिए हर चीज़ प्रचुर परिमाण में उपलब्ध है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसी और के सौभाग्य को देख के खुद को उस जगह पर अगर हम महसूस करके खुश होते हैं तो हम भी वही सौभाग्य को अपनी तरफ खींचते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो समृद्धि है वो हमारी चेतना में होती है। और देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि हम सब किसके साथ जुड़े हुए हैं? उस परमात्मा के साथ, जो कि एक अनंत समंदर है ना। और हमारी जो चेतना है वो हमारा एक पात्र है। तो हमारी चेतना उस अनंत समंदर के साथ जुड़ा हुआ है।
ठीक है। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि हम अपनी चेतना को बदल कर अपनी वो जो माध्यम है, जोड़ने का माध्यम है, उसको बदल सकते हैं। अगर हमारे पास अगर छोटा माध्यम है, यानी कि अगर हमारी चेतना में हम कुछ छोटी चीज़ें सोच रहे हैं, तो वो हमारे हाथ में है कि हम अपनी चेतना को बदल दें, वो छोटा पात्र को, वो छोटा माध्यम को एक बड़ा माध्यम से बदल दे। और हम अपने माध्यम को जितना बड़ा बनाएंगे, समुंदर तो है ही, वो तो अनंत है, वो कभी नहीं ख़त्म होता। इस चीज़ पर विश्वास कीजिए। देखिए, अपनी बाहों को खोलिए और इस अनंतता की फ़ायदा उठाइए। दुनिया में हर चीज़ हर किसी के लिए प्रचुर परिमाण में है। अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो उसका कारण ये है कि हम अपनी चेतना में, हम अपनी सोच में रुकावट करके रख रखे हैं, है ना। उसको हम अपने तरफ आने के लिए रोक रखे हैं। जब हम अपने मन और मस्तिष्क के द्वार को खोल देते हैं तो वो अपने आप हमारी तरफ बहने लगता है। और देखिए, छोटी छोटी समृद्धि, छोटी छोटी खुशियों पर आनंद उठाने की कोशिश कीजिए। हम अपनी चेतना में जितना प्रेम, जितना आनंद और जितना प्रचुरता भरेंगे, हम उस विश्व सृष्टा की जो अनंतता है उसके द्वार को हम उतना ज़्यादा खोल पाएंगे। सो दोस्तों, ये टोटल चैप्टर की जिस्ट सिर्फ इतना है कि हम अपने विचारों में जितना अनंतता फैलाएंगे, हमारी ज़िंदगी उतना अनंत बनता जाएगा। सो दोस्तों, अपने आप को बिल्कुल लिमिटेड मत रखिए। और बहुत सारी चीज़ें किताब के अंदर भी है, तो आप इस चैप्टर के थ्रू भी जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिलेगी। अपने विचारों को बदलिए और उस अनंत सृष्टा के ऊपर पूरी तरह से विश्वास रखिए, क्योंकि आप हर चीज़ पाने के योग्य हैं। और उसी योग्यता के ऊपर विश्वास रखिए और अपनी ज़िंदगी को असीमितता के साथ जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सब हम डिज़र्व करते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और अगले चैप्टर में हम फिर मिलेंगे। अगले चैप्टर में हम अपने शरीर के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो तब तक हमारे साथ जुड़ के रहिए, बने रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।